हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है अनूप गोपी किशन जाजू वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यह केस 105 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 22 पर रिपोर्ट हुआ मैटर पुणे आईटीआईटी की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 23 जून 2023 को आया। यह केस सेक्शन 69 की एडिशन पर है। एमपीडी एक एसएससी के यहां सर्वे हुआ। एमपीडी एक बिल्डर है जिसने कुछ लैंड बेची और उस सर्वे के अंदर जो कि एमपीडी के हुआ उस सर्वे के अंदर एमपीडी ने यह स्टेटमेंट दिया कि मैंने जो लैंड बेची है उसमें मुझे ऑन मनी पैसा भी रिसीव हुआ है, कैश में पैसा भी रिसीव हुआ है और एमपीडी के सर्वे में बकायदा जिन लोगों से कैश रिसीव हुआ था उनका लेजर मिला, उनका नाम मिला, उनका एड्रेस मिला और उनको जो लैंड बेची गई थी वो कितने एरिया की थी, ये सारी चीजें स्पेसिफिक तरीके से मिली। एमपीडी ने उसको सरेंडर किया। सेटलमेंट कमीशन का ऑर्डर हुआ और सेटलमेंट कमीशन ने उस एडमिशन को मान लिया। बाद में एमपीडी के यहां जो सर्वे हुआ था उसके बेसिस पर जिन एसएससी से ऑन मनी रिसीव किया गया था उनका केस रीओपन किया गया और एक एसएससी के केस में एडिशन किया गया इस चीज का कि उसने एमपीडी को ऑन मनी पैसा दिया है। अब इस केस में यह सवाल उठता है कि क्या एमपीडी की स्टेटमेंट के बेसिस पर एसएससी का एडिशन किया जा सकता है। तो जब यह मैटर आईटीआईटी के पास पहुंचा तो आईटीआईटी का यह कहना था कि यह केस खाली एक मियर बाल्ड स्टेटमेंट का नहीं है, वो स्टेटमेंट काफी सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से कोरोबोरेट होती है। जैसा कि इस केस में एमपीडी के पास जो एसएससी के लेजर मिले थे उसकी जो डिटेल्स जो है वो उस डिटेल से मैच करती थी जो एमपीडी के सर्वे में पाई गई। जैसे कि एसएससी के पास कितना एरिया है, एसएससी का लेजर मिला, एड्रेस मिला, नाम मिला, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिली। तो सारी ऐसी परिस्थितियों के बेसिस पर जो एसएससी की डिटेल्स थी और जो डिटेल्स एमपीडी के सर्वे में मिली वो कोरोबोरेट होती थी, वो आपस में तालमेल खाती थी। इसीलिए आईटीआईटी ने जो एसएससी का सेक्शन 69 के अंदर एडिशन किया गया था करीबन 43 लाख का, उसको सही ठहराया। फ्रेंड्स, हालांकि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द पुणे आईटीआईटी इस केस के अंदर आईटीआईटी ने एडिशन किया, लेकिन जब तक कि मेरा ही ऐसा मानना है कि जब एसएससी का एडिशन किया जाता है तो बिना एमपीडी के क्रॉस एग्जामिनेशन कराए बिना एसएससी का एडिशन नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि यदि सपोज करो कोई एसएससी अपने यहां कोई ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन कर लेता है दूसरे का, आज के डेट में किसी का नाम या एड्रेस पता होना या कि वो किस एरिया के फ्लैट में रहता है, कहां रहता है, ये सारी डिटेलें बना करके कोई एक लेजर को मेंटेन कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जब तक कि जिस एसएससी का एडिशन किया जा रहा है और जिस एसएससी ने स्टेटमेंट दी है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कराया जाता और एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, तो खाली एक स्टेटमेंट के बेसिस पर और कोई दस्तावेज मिलने के बेसिस पर एडिशन नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि यदि कोई भी आदमी किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन अपने यहां मेंटेन कर लेगा और उसको अपनी इनकम में एडमिट करा लेगा तो इसका मतलब प्लेनली ये नहीं कहा जा सकता कि उसने भी ये पैसा दिया होगा। इसका मतलब ये होगा कि यदि मैं किसी की डिटेल अपने यहां मेंटेन कर लेता हूं और वो उसकी डिटेल से मैच कर जाती है तो खाली इस बेसिस पर दूसरे का एडिशन नहीं किया जाना चाहिए। सामने वाले को पूरी एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि उसने ये ऑन मनी का जो पैसा है वो कहां से दिया, या उसके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो इस बात को सपोर्ट करते हो। खाली प्रीपोनेंस और प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर एसएससी का एडिशन करना जस्टिफाइड नहीं है। हालांकि केस के और फैक्ट्स इस केस में ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से एसएससी का एडिशन किया गया, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल पॉइंट है असेसमेंट का, जिसके बिना एसएससी का एडिशन नहीं किया जाना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अनूप गोपी कृष्ण जाजू वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस
105 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 22 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर पुणे ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 23 जून 2023 को आया।